भी आउटफिट जो आप पहनते हो, किसी भी ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हो, उस आउटफिट को आप किस तरह से कैरी करते हो, और फोटोजेनिक होना भी एक पॉइंट है। आई थिंक यही दो मेन चीज़ है। उसके अलावा बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अब तो खैर हाइट वाली भी चीज़ खत्म हो चुकी है। फोटोजेनिक होना और अपने आप को कैरी करना, ये दो मेजर चीज़ हैं जो मुझे लगता है कि मॉडलिंग, किसी भी मॉडल है उसको आना चाहिए। वैसे एक साइड पे हम सुनते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि आप नेचुरल ब्यूटी अपनी एम्ब्रेस करें और काफी ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, पर दूसरी साइड पे बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट्स भी करवा रहे हैं। अगर तो हम ट्रीटमेंट्स की बात करें तो वो ऐसा है कि अगर तो आपकी स्किन में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरी स्किन को एक्नी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। जब मैं मरी से यहाँ शिफ्ट हुई थी लाहौर में। ये क्या होता है एक्नी? जो पिंपल्स और दाने होते हैं वो। अच्छा, मैं ना दी ऐसी मैं पिंपलां नूं गोली ना मार देंगे तंग करने। So you were saying? हाँ, तो जहाँ शिफ्ट होने के बाद मौसम की वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, मुझे एक्नी का प्रॉब्लम हुआ, गर्मियों में ज़्यादा होता है। उस वजह से जो आप इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट लेते हो वो तो ज़रूरी है, अपनी स्किन केयर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप बाकी ट्रीटमेंट्स की बात करें, जो सर्जरीज और इस तरह वाली चीज़ें आती हैं, तो वो मुझे लगता है हर एक का एक पर्सनल है, कोई इंसान करवाना चाहे तो चाहे करवाए, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं होती। अमन, मैं ये पूछना चाहता, जैसे लाहौर आप कहते हैं मेरा दिल नहीं लगता, तो अगर घर वालों ने रिश्ता ही लाहौर आपका कर दिया तो फिर क्या करेंगे? रिश्ता उसी सिचुएशन में होगा कि जब मेरा दिल लगा होगा, तो फिर तो कोई। अच्छा, घर वाले आपकी बात मानते हैं? हाँ बिल्कुल। तो मतलब जहाँ भी रिश्ता हो, हाँ। कैसा रिश्ता होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए लड़के में? कुछ बेसिक्स हैं जो कि एटलीस्ट होने चाहिए, जिस तरह के सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो औरतें काम कर रही होती हैं उनको अपने हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके अलावा आपकी इज्जत करने वाला हो, आपके काम की इज्जत करने वाला हो और रिस्पॉन्सिबल। अपना बुजुर्ग समझे। इज्जत सिर्फ ये नहीं होती, हम तो अपने बड़ों की इज्जत करते हैं ना। अच्छा, इज्जत करने वाला हो, हाँ, और रिस्पॉन्सिबल हो। उसका तो आप तो गए भी, आप तो इसमें से आउट, बड़ी खुशी होगी। ऐसे कैटेगरी जानते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल हो, हाँ, और प्यारा मेरे जितना हो या प्यारा, हाँ बहुत ज्यादा प्यारा नहीं भी हो, लेकिन ज्यादा प्यारा क्यों? मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा। अगर आजकल मुझे लगता है कि लड़कियों की कुछ डिमांड्स होती हैं कि भाई परफेक्शन चाहिए हर चीज में, तो वो तो नहीं हो सकती। तो प्यारा तो मैनेज हो सकता है, प्यारा इट्स ओके। बहुत ज्यादा कितना को मैनेज हो सकता है, आपने वो नहीं बताया। है हुसन भी तुम्हारे सामने, ये मैनेजेबल है या ये आपके ख्याल से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इट्स ओके, हो सकता है। थोड़ा मुश्किल की मतलब गड्डी बची भी रहते हैं। सर्जरी का कुछ कर लेंगे अगर कहीं जरूरत पड़ी, तो वैसे जरूरत नहीं है। नहीं, वैसे मैं भी इस वक्त रिश्ते की अशद जरूरत है मुझे। घर वाले भी ढूंढ रहे हैं रिश्ता, शादी भी नहीं हो रही। आज मेरे बड़े भाई भी हैं, रमेश भाई भी, वो भी इसी सिलसिले में है कि किसी से बात करें। तो अगर आपकी कैसे जहन है, आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं लव मैरिज या घर वालों से? मैं सिर्फ आपकी मर्जी से करना चाहता हूँ। इस वजह से कि बंदा जो अच्छा लग रहा हो ना, बंदा उससे पूछना, दिल में बात नहीं रखनी चाहिए। आपका मैं फैन भी हूँ, तो आपके लाखों फैन होंगे, उनमें मैं भी हूँ, लेकिन तो अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं देखती हूँ रिश्ता आपके लिए, जैसे कोई आता है मैं आपको लाती हूँ। अच्छा, देखती हैं? एकदम मेरी फुफो हो गए तो फुफो भी ये कहती मैं देखती हूँ, तेरा होना नहीं पर वेख दी नहीं हो जाएगा। लेकिन रमेश भाई, वजह की मेरा क्यों नहीं रिश्ता, शादी क्यों? थोड़ा जब मैंने ये तो आप बताएं ना, आप हमें बताएं कि क्या वजह है कि मुझे ये तो मैंने जैसे आपको बोला, आपने कहा मैं देखती हूँ, मैंने रुबानिया जी से भी बोला, इन्होंने कहा मैं देखती हूँ, ठीक है ना। जो भी लड़की 1500, 1600, 1700 लड़की है, 1700 लड़की ने आपकी दुआओं से, भाई की दुआओं से रिजेक्ट किया मुझे, और मेरा इसी वजह से गिनीज बुक में नाम आ रहा है। सर, आप कोई फिल्म्स ड्रामास देखते हैं? ड्रामा मैं की देखा जट एंड बॉन्ड, उस तो बाद मैं देखने छोड़ देता। इतना जबरदस्त ड्रामा से मैं जट एंड बॉन्ड, ना जट एंड बॉन्ड जैसी कास्ट है ये, ना स्टोरी लिखी है, इसलिए उसके बाद कोई ड्रामा उस लेवल का। लेकिन वासे भाई अगर लिखें तो आप करेंगे? हाँ, उससे भी वासे के लिए मैं हमेशा, वासे मेरा भाई नहीं है, मेरी जान है जी, तो वासे के लिए हमेशा मैं हाजिर हूँ। बस ठीक सड़ मर। क्या हुआ? What happened? या चौधरी, Yes. हाल यौम आखिर बस फाइनल। What final? आखिरी दिन फाइनल। अच्छा, आपका आखिरी दिन फाइनल हो गया? हाँ जी। अय्वा या हबीबी, Why this time? هذا ورد يترجم بشكل خاطئ। ये तर्जमा गलत किया है जी। सारे तर्जमे सर मैं पंजाबी च भी करना, उर्दू च भी करना, और फिर अरबी च भी दसना, फिर भी कहते ने गलत तर्जमा। What did you do? كل شيء تمام خربان يا حبيبي، والله أنا تعبان مرة ये तो मैंने भी नहीं समझ आई। Say it again. يا حبيبي، أنا تعبان كل يوم هو سوي خربان ترجم। ये कहता जी हमेशा तर्जमा गलत करने की वजह तो मैंने किधरों न किधरों खज्जल कराਉਂਦਾ। Oh, अच्छा। إنها حامية عليها ذهبية كما أطلقوا عليها। हाँ जी, सही गल। सर जी दावत पे गए कहीं, अच्छा। उधर जाके उन्होंने कहीं कह दिया कि भाई मैं खाना घट खाना,
अच्छा ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ايوه يا حبيبي كنت مشغولا بحفل زفاف عندما اتصلت بزوجتي ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, Okay. ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਸਨ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा ان شاء الله يا حبيبي كلم صحيح مترجم بس तर्जुमा तो सही किया करो ना, ये गलत ਸਰ बात ਜੀ है। ਮੈਂ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ तो ਨੇ। फिर क्या हुआ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸਰ। ايوه يا حبيبي سوف اقل القليل من الطعام بناء على الدعوه अल्लाह राम दवे اقصد يا قيصر ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੀ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। والله اتصلت بحمادي كنت اشعر بتواعك ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। معلوم هو ايش يسوي क्या कहा ਪਤਾ तुमने? ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? हाँ هذا عندي طبيعه बहुत خراب है عيني नहीं بچنا ان شاء الله يا حبيبي ये किस किस्म की ट्रांसलेशन कर रहे हो? ਸਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक आधा लफ्ज पूरा मायने चेंज हो गया। ايوه ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸਰ ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। क्या हुआ लॉस? ਸਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ, हाँ ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਨ, हाँ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਟੇਨਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। شوف كم تسوي قربانه I know, I can understand your يا شودري Yes. دحين انا ابغى اسوي لغه الاردو والبنجابيه بس ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਗਈ ਨਾ, خلي ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂਗਾ। ओके ਉਰਦੂ أيوة. ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਸਿੱਖੋਗੇ? هذا شودري لا ਸਿਖਾ इन्ना ਦਿਓਗੇ? कोशिश करूंगा। انا بس ابغى واحد تيجر في اللغه البنجابي بس ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਦਿਓ ਜਨਾਬ। पंजाबी के लिए ये बताएंगे हमारे दोस्त। السلام عليكم अस्सलाम वालेकुम। ਸਿੱਧੀ ਖਾਗੀ। ايوه انا عارف كيف لا يا حبيبي شفت مبارك क्या कह रहे हैं जी? ਸਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ नहीं, ਸਭ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। बड़ी मेहरबानी। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਸਰ। बिल्कुल है, हाँ बड़ी जी। मेहरबानी। ايوه السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। اول تعارف لازم يا حبيبي ਹਾਂ ਤਾਰਫ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ। ايوه انا رئيس الكبير المضيء جبل الذهبي ابار النفسي كل شيء حقي برج العرب برج الخليفه كل شيء حقي تمام فلوس ما في مشكل بس ابغى لغه البنجابيه हाँ बुर्ज उल अरब, बुर्ज खलीफा, जी। ये तमाम इनकी फैमिली का है और वो कह रहे हैं कि पंजाबी सिखा दे, पैसा को मसला ही नहीं। बस बिल्कुल आपको पंजाबी सिखाते हैं। سوي ابتداء ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਬਤਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ? बोलो मैं बहुत सोना वहाँ। ما بعد سنه नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद। نواز شريف زندباد जिंदाबाद। قرزعبي زندباد لازم يا حبيبي वेलकम बैक जी रबानिया। एवन कौन से डिजाइनर के साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहती हैं? अभी तक मेरा हुसैन रहार का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मुझे बहुत पसंद है उनके कपड़े, उनका स्टाइल, तो मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। और इवन बहुत सी मॉडल्स जो है वो एक्टिंग में भी इवेंचुअली जाती हैं, तो आपका वो भी कोई है शौक? बिल्कुल, मेरा बिल्कुल शौक है। इससे पहले तक मैं श्योर नहीं थी कि मुझे एक्टिंग करनी भी है नहीं करनी, लेकिन अब जाके मेरा प्रॉपर प्लान है। इंशाल्लाह कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने पे मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी। ये अब बिल्कुल, प्लान कैसे बना आपका? मुझे लगता है मॉडलिंग को आप एज अ करियर नहीं कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टाइम।